हमें इंसाफ चाहिए, हमारा शादी करवा दें गांव वाले सबके सामने और अच्छे से हमें रखें तो हम रहने के लिए। सर अभी तो जब से हमारे साथ गांव समाज के सामने सबके सामने चल के मंदिर में शादी नहीं कर लेते तब से हम उनके घर पे अब कदम नहीं रखेंगे। तो यानी आप चाहते हम उससे प्यार करते थे इसलिए हम यहाँ पे आए और हम साथ में रहते थे 4 महीने पहले से। तो बाद में हम जब प्रेग्नेंट हो गए तो उन्होंने हमें छोड़ के भाग के आ गए। तो हम बोले कि फ़ोन लगा रहे हैं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं जरों पर, और हर दिन बोलते हैं कि इसका अबॉर्शन करा देंगे, ये करा देंगे। अच्छा, आप गर्भवती हैं क्या? जी सर, 5 महीने का मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब है आप लोग कितने लोगों ने शादी कर लिया है? सर अभी शादी कहाँ किए हैं, हमें नहीं पता कि कोर्ट में शादी किए हैं कि नहीं किए हैं। कह रहे हैं कि हम कोर्ट में शादी किए हैं लेकिन हमें आज तक अभी वो पेपर नहीं दिखाया गया है कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, सीवान जिला में कुछ ऐसा ही मामला आया है। बिहार के सीवान में हमारे साथ जो आप ये लड़की को देख रहे हैं, ये भोपाल की रहने वाली है और ये बिहार के एक लड़का से प्यार कर रही थी। प्यार का परवान ऐसा चढ़ा कि दोनों ने शादी कर लिया। पूरा मामला कि आप भोपाल से क्यों आई हैं यहाँ बिहार में? उससे प्यार करते थे इसलिए हम यहाँ पे आए और हम साथ में रहते थे 4 महीने पहले से। तो बाद में हम जब प्रेग्नेंट हो गए तो उन्होंने हमें छोड़ के भाग के आ गए। तो हम बोले कि फ़ोन लगा रहे हैं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए हैं। तो हम उनकी सिस्टर के पास कॉल किए और ये सारी बात बताए तो उनकी सिस्टर भी उस दिन से फ़ोन उठाना बंद कर दिए। तो हम उनका आधार कार्ड था, उसी के सहयोग से हम यहाँ पे आ गए। और जिस दिन से हम यहाँ पे आए तो हर दिन बोलते हैं कि गांव वाले तुझे बुलाए हैं, ये बुलाया है, वो मतलब जिनके साथ उनकी दुश्मनी होगी उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किसी ने बुलाया नहीं है। हम अपने से यहाँ पे आए हैं। और आप लोग आपस में दोनों कैसे जुड़े वहाँ भोपाल में? भोपाल में बस में ऐसे मिलते थे सर, कॉलेज में आते जाते थे ना जी। तो बस वहीं ऐसे मिल जाते थे। तो क्या आप लोगों ने शादी कर लिया है? सर अभी शादी कहाँ किए हैं, हमें नहीं पता कि कोर्ट में शादी किए हैं कि नहीं किए हैं। कह रहे हैं कि हम कोर्ट में शादी किए हैं लेकिन हमें आज तक अभी वो पेपर नहीं। सर मारेंगे पीटेंगे तो हम कैसे रहेंगे उनके पास? तो नहीं दिखाया गया है कि शादी हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, कोर्ट में जब शादी हुआ है वो बोल रहे हैं तो आपने कोर्ट में, आप तो कोर्ट में गई होंगी? सर हम कोर्ट में नहीं गए हैं, सिर्फ वकील के पास गए हैं लेकिन कोर्ट में हम नहीं गए हैं अभी तक। जी सर। अभी आप यहाँ किसके यहाँ रह रही है? अभी तो गांव वाले हमें ला के रखे हैं और बस यही बोले हैं कि परिवार का अंकल ही हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ा सेफ्टी जगह भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हर आदमी हर किसी को समझते हैं कि हाँ ये इंसान है, ये भी आदमी है। आप अपने पति के पास क्यों नहीं रहे? सबसे मुख्य कारण क्या है? सर मारेंगे पीटेंगे तो हम कैसे रहेंगे उनके पास? तो आप कहीं तो आपका भी तो गलती हो सकता है, उनका भी गलती हो सकता है, क्योंकि एक हाथ से ताली तो बजता नहीं है। नहीं सर, हम बस यही बोलते हैं, हमारा मोबाइल छीन लिए हैं तो हम यही बोलते हैं क्योंकि मारेंगे पीटेंगे हम किसी से बता नहीं सकते। मान लीजिए कि हम थाना पे ही भी हेल्प मांगेंगे फ़ोन करके, पर मोबाइल ही छीन लिए तो हम किससे हेल्प मांगें? अच्छा, पुलिस प्रशासन से आपने क्या मदद लिया अभी तक? क्या आश्वासन, क्या मदद मिला है आपको? हमें कुछ भी पुलिस वाले कुछ भी मदद नहीं किए हैं सर। तो उस घर में आपके पति आपको प्रताड़ित कर रहे हैं कि घर के और सदस्य लोग जो हैं? देखिए सर, जब भी कुछ भी लड़ाई होती है ना तो उनकी एक अंकल हैं जयराम जो हैं वो आ जाते हैं, और जबकि वो अंकल हैं हमारे ससुर लगेंगे तो वो क्या करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, मारते हैं। उनका क्या हक बनता है कि वो हाथ छोड़ेंगे हमारे पे? और हर कुछ भी जब भी वो जयराम सिखाते हैं तभी आयुष आके हमें मारते हैं। और उनकी बड़ी वाली सिस्टर हैं वो भी पकड़ लेते हैं और बहुत मरवाते हैं इनसे उनसे। जयराम भी मारते हैं और वो भी मारते हैं। तो क्या लगता है कि आप जाएंगे कि नहीं? इसके अलावा इसके अगला कदम क्या होगा आपका? सर अभी तो जब से हमारे साथ गांव समाज के सामने सबके सामने चल के मंदिर में शादी नहीं कर लेते तब से हम उनके घर पे अब कदम नहीं रखेंगे। तो यानी आप चाहती हैं कि सामूहिक रूप से समाज के बीच आपका शादी हो? जी सर, हम यही चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो जो हम लोगों ने आपके पति से बात किया तो वो बोल रहे थे कि हमने कोर्ट मैरिज किया, आपके ही दबाव से कोर्ट मैरिज हुआ है, तो वो पेपर भी प्रूव कर रहे हैं। तो ये आखिर आप समाज को आप बीच में क्यों ला रही हैं? देखिए सर, तो पेपर शादी हुआ है कोर्ट मैरिज तो एक पेपर उन्हें चाहिए, एक पेपर हमें भी तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन वो पेपर हमें हाथ में दिखाते भी नहीं है कि, और उसका पेपर हमें मिलने तो चाहिए ना, तो नहीं दे रहे हैं पेपर ऊपर। और हर दिन बोलते हैं कि इसका अबॉर्शन करा देंगे, ये करा देंगे। अच्छा, आप गर्भवती हैं क्या? जी सर, 5 महीने का मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, तो कहने का मतलब है आप लोग कितने सालों से रिलेशनशिप में थे? 2-3 साल हो गया सर। अच्छा, शादी के मतलब किए कितना दिन हो गया आपको?
शादी किए हुए तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 15-20 दिन हुआ है, मतलब कोर्ट मैरिज जो बोल रहे हैं जी। इतना ही दिन हुआ है। अच्छा, तो जब कोर्ट मैरिज हो गया तो कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं है? लेकिन सर कोर्ट मैरिज हम कोर्ट में गए ही नहीं, इसलिए हमें विश्वास नहीं होती है, और पेपर हमने देखा नहीं, इसलिए हमें विश्वास नहीं होती है। अच्छा, पति के साथ आपको जब शादी किसी का हो जाता है तो एक कंप्रोमाइज़ करके या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको अवलेहन करके आपको रहना पड़ता है, मैनेज कर कर। क्या आपने कभी इस तरह का कोशिश किया उनके साथ? लेकिन सर उन्होंने जब अपना पत्नी समझेंगे तब ना हम सब मैनेज करेंगे। आपको पति नहीं समझते हैं वो? नहीं सर, हमें कुछ भी नहीं समझते हैं, बस एक गेस्ट की तरह मैं वो घर पे रहती हूँ, और जब भी थोड़ा भी लड़ाई होगी तो यही बोलेंगे कि तुझे बस नौकरानी बनाएंगे, ये करेंगे। तो हम बोले कि हमें नौकरानी बनाओ, पर हो गया नौकरानी ही बना के रखो, पर थोड़ा सही से रखिए, मार पीट क्यों कर रहे हैं। तो बोलते हैं अभी तू बर्बाद क्या हुई है और बर्बाद होगी तू। तो हम बोले क्या करोगे, तो बस यही बोलते हैं कि जयराम बोलते हैं कि उसका बच्चा को तो मरवा देंगे, बाद में इसको परेशान करना, बोल रहे थे अभी परेशान मत करना। तो बस। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब आने वाले समय में किस तरह का पहल देख रही हैं आप? अपने आप को कहाँ देख रही हैं आप? अब हम क्या बताएं सर, हम अब यही बस सबसे कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारा शादी करवा दें गांव वाले सबके सामने, और अच्छे से हमें रखे। तो हम रहने के लिए ही आए थे, हमारा वो दुश्मन नहीं है सर।